हाँ बेटा, देखिए टुडे वी हैव टू स्टार्ट यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन में जैसे कि आपको पता है कि चार पार्ट होते हैं: यूनिट, लेंथ, डायमेंशन एंड एरर। डायमेंशन एंड एरर, तो हम सब पे भी। हाँ बेटा, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। इसके अंदर चार पार्ट होते हैं: यूनिट, लेंथ, डायमेंशन, एरर। इसमें से डायमेंशन और एरर मेन पार्ट है, लेंथ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यूनिट से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो यूनिट, जैसे मैं आपसे कहता हूँ बेटा गिव मी 5 kg ऑफ पोटैटो, तो आपको समझ आएगा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द मास। ठीक है कि बिकॉज केजी इज द यूनिट ऑफ मास। इफ आई आस्क यू दैट गिव मी 5 लीटर ऑफ मिल्क, so you come to know that liter is the unit of volume. So unit, what is unit? It is the representation of physical quantity. It is representation of physical quantity. It is representation of physical quantity. But there are some characteristics of unit. That characteristics of unit are: it must be well defined. वेल डिफाइंड मतलब हर यूनिट की कोई प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू दैट द मास ऑफ दिस पेन इज 1 kg, यू विल नॉट एक्सेप्ट। बट सपोज आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इज डिफाइनिंग 1 kg, देन आई इफ आई आस्क दैट मास ऑफ दिस पेन इज 1 kg, तो आप मान लेते। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही बेटा 1 kg किसका मास है? आपके पास एक इंस्टीट्यूट है पेरिस के अंदर, पेरिस फ्रांस के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेग एंड मेजर। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेग एंड मेजर, वेग एंड मेजर नाम से एक इंस्टीट्यूट है। जैसे इसरो इंडिया में, ऐसे वहां पर कुछ है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेग एंड मेजर। इसके अंदर एक सिलेंडर रखा हुआ है जो प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ है। इसका बना हुआ है प्लेटिनम इरिडियम के एलॉय का बना हुआ है। उसका जो मास था उसे दुनिया ने 1 kg मान लिया। ठीक है, मान लिया। दैट वाज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द 1 kg। ठीक है, तो हर यूनिट ऐसे ही बेटा, आपके पास जो 7 मेन यूनिट है, कौन कौन सी होती है बेटा? 7 मेन यूनिट होती है: मास का केजी, लेंथ का मीटर। ध्यान रखना बेटा, मेन यूनिट होती है 7। लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड। ठीक है, करंट का एम्पेयर, करंट का एम्पेयर, एंड टेम्परेचर का केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बेटा मोल। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, एंड ब्राइटनेस, ब्राइटनेस सन की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है और हमारे जो घर में ट्यूबलाइट होती है उसकी ब्राइटनेस कम होती है, तो एक यूनिट ब्राइटनेस की भी होनी चाहिए, एक यूनिट ब्राइटनेस की भी होनी चाहिए। ठीक है, एक यूनिट ब्राइटनेस की भी होनी चाहिए। तो बेटा ब्राइटनेस के लिए जो टर्म यहाँ पर यूज होती है वो होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या टर्म यूज होती है बेटा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी ऐसा यूनिट होती है बेटा कैंडेला, सीडी। ये 7 बेसिक यूनिट है। इन सातों की डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 2 पे मिल जाएगी। उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, लेकिन ये डेफिनेशन कहीं ऊपर में नहीं आती। ठीक है, तो ये 7 बेसिक डेफिनेशन है, 7 बेसिक डेफिनेशन है, यूनिट्स हैं। और इन ये सातों के सातों वेल डिफाइंड है। तो इट मस्ट बी वेल डिफाइंड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा नहीं है कि मास केजी का वैल्यू, मेरा मास 40 kg, इंडिया में अफ्रीका में जाके गर्मी बढ़ गई, मेरा मास बढ़ गया या कम हो गया, अमेरिका में जाके ठंड पड़ गई तो बेटा मेरा मास कम या ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इंटरनेशनल और क्या था बेटा? इजिली रिप्रोड्यूसिबल, यू कैन राइट इजिली रिप्रोड्यूसिबल। मतलब जैसे तराजू है, तो तराजू हमारा मास नापता है केजी में। तो इस इजीली रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है कि
अब मैं बहुत सारी तराजू बना सकूँ। रिप्रोड्यूस करना मतलब जिस चीज से मैं इस यूनिट को नापूंगा, जिस यूनिट को नापने वाला हूँ मैं, फिजिकल क्वांटिटी को नापने वाला हूँ, उसे बनाना आसान होना चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट को। टाइप्स ऑफ यूनिट, बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड। फंडामेंटल आर द बेसिक यूनिट्स, फंडामेंटल आर एंड द ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल आर द बेसिक यूनिट्स, ये होते हैं बेटा बेसिक यूनिट्स, जैसे ये वाली है, ठीक है। केजी मास, केजी मीटर सेकेंड एम्पेयर एक्सेट्रा। ड्राइव यूनिट इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फंडामेंटल यूनिट। जैसे स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो दो फंडामेंटल यूनिट का कॉम्बिनेशन हो गया ना, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन क्या होता है बेटा, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की यूनिट क्या है, केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेसिकली केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कह देते हैं। तो न्यूटन एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, न्यूटन इज ऑल्सो अ ड्राइव यूनिट, पास्कल इज अ ड्राइव यूनिट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, एक होते हैं फंडामेंटल यूनिट की बेसिक यूनिट, और एक होते हैं बेटा ड्राइव यूनिट, ठीक है। इसके अलावा बेटा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, बेटा हम लिख सकते हैं एफ पी एस, सी जी एस, एम के एस। आजकल क्या यूज करते हैं हम, ये एस आई यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक है। आजकल हम क्या ही लिखते हैं बेटा, एस आई यूनिट। एफ पी एस का मतलब है बेटा कि मास को, वही बेटा ये 7 क्वांटिटी है, मास लेंथ टाइम, ऐसे बेटा ये सातों है। करंट, टेम्परेचर, इसके अंदर 7 यूनिट आती है, यही वाली बेसिक वाली, करंट, टेम्परेचर, जो भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, मास की होती है, मास होता है बेटा पाउंड में, पी मतलब पाउंड। लेंथ होती है, एफ मतलब फुट, टाइम का मतलब सेकंड। इसमें सेंटीमीटर में लेंथ होती है, मास ग्राम में होता है, टाइम किसमें होता है बेटा, सेकंड में। इसमें बेटा केजी, मास, मीटर एंड सेकंड, ठीक है। तो इनके अंदर तीन तीन ही यूनिट थी, इनके अंदर तीन ही यूनिट थी। अब ये एमकेएस थोड़ा फेमस हुआ तो इसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया, और इसको ऐसा यूनिट नाम दे दिया गया, और इसको पूरी वर्ल्ड ने मान लिया। इसके अंदर 7 यूनिट थी बेसिकली, ये 7 के 7 यूनिट मैं आपको बता चुका हूँ कि मास की तो केजी थी, लेंथ की मीटर थी, टाइम की सेकंड थी, प्लस 4 यूनिट्स और थी, जैसे करंट की एम्पेयर थी, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, एंड ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी की कैंडेला। समझ आ रही नहीं आ रही बेटा बात। तो यहाँ पर बेटा 7 यूनिट्स हैं फंडामेंटल, और 7 हमारी ऐसा यूनिट बन गई। तो बेटा बाकी ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं 7, इन सबकी प्रॉपर डेफिनेशन है। वी कैन फाइंड द यूनिट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ दीज 7 क्वांटिटी, इन दीज 7 यूनिट्स, ठीक है। रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट, रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट। बेटा तेरा 3 और 4 रूल्स कि अगर आपको गिव मी 5 kg ऑफ पोटैटो, तो ये क्यों गलत है इसमें, ये इसलिए गलत है क्योंकि ये प्लूरल है, जबकि ऐसा यूनिट कभी भी प्लूरल नहीं हो सकती। इट विल बी 5 kg ओनली, ऐसा यूनिट कैन नेवर बी प्लूरल। मुझे बेटा पॉइंट क्या था, ऐसा यूनिट कैन नेवर बी प्लूरल। सेकंड पॉइंट यू कैन राइट दैट इफ आई आस्क यू गिव मी, इफ आई आस्क यू गिव मी 5 kg ऑफ मिल्क, 5 kg ऑफ सपोज दाल, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन इट, ऐसा यूनिट इज कैन नेवर बी रिटन इन प्लूरल। कभी आपने देखा है कि बेटा आपको क्या लिखा हो, 5 मीटर ऑफ मिल्क, 5 मीटर ऑफ क्लोथ, नेवर। ऐसा यूनिट आर नेवर रिटन इन कैपिटल लेटर्स, ऐसा यूनिट्स आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। तो ठीक है बेटा, प्रॉपर नोट बनाने हैं आपको। तो सेकंड पॉइंट क्या है, ऐसा यूनिट आर नेवर रिटन इन कैपिटल लेटर्स। लेकिन आप कहोगे न्यूटन को तो हम कैपिटल लिखते हैं, जूल के लिए कैपिटल जी लिख देते हैं। ऐसा हो इसलिए बेटा, इफ द यूनिट इज ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, if the SI unit is on the name of scientist, SI unit is on name of scientist, name of
scientist, then it can be written, it can be written in capital letters, only then, otherwise आप नहीं ले सकते। इट कैन बी रिटन इन कैपिटल लेटर, जैसे न्यूटन हो गया, जूल हो गया, टेस्ला हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। बस इतने बहुत हैं। इसके अलावा ये बेटा, अब दिक्कत क्या आई, अब जब सारी एसआई यूनिट डिफाइन हो गई कि 7 एसआई यूनिट माननी है हमें, तो दिक्कत क्या आई, मतलब फंडामेंटल 7 एसआई यूनिट माननी है, तो साइंटिस्टों को लगा कि ऐसा हम या तो फंडामेंटल में सारी चीजें ले आएंगे या ग्रेविड में ले आएंगे, लेकिन एक चीज ऐसा रह गई, एंगल। एंगल की यूनिट क्या होती है, अब आप कहोगे डिग्री होती है, डिग्री इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ एंगल। डिग्री तो फर्दर कोई यूनिट ही नहीं है, हालांकि आपने बचपन से डिग्री पढ़ा है, 45 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। डिग्री इज नॉट द यूनिट ऑफ एंगल। है क्या बेटा, अब दो चीजें थी, एक ही चीज थी जिसके लिए हमें और यूनिट बढ़ानी पड़ी है सही यूनिट में, और उनको नाम दे दिया गया बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये दोनों ड्राइव थी एंगल के लिए। देयर आर टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एक होती है बेटा रेडियन और एक होती है बेटा स्टीरेडियन, ठीक है। स्टीरेडियन को बेटा सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। रेडियन को बेटा क्या बोलते हैं, प्लानर एंगल। रेडियन को क्या बोलते हैं बेटा, प्लानर एंगल। तो ठीक है, होता है क्या है बेटा, आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एंगल जो होता है वो 30 डिग्री। देखो, अब पहले हम अगर रेडियन को पढ़ें तो आपने क्या पढ़ा बेटा कि ये एक आर्क है जिसकी लेंथ एल है, और ये जो सेंटर पे ये कोई पॉइंट है जहां पर जिसका डिस्टेंस आर है, मतलब रेडियस आर हो गया, और यहाँ जो एंगल बन रहा है बेटा वो थीटा है। L is the length of arc, R is the radius, theta is the angle. So there is a relation between theta L and R. What? Theta is equal to L by R. Providing theta is the angle in radian, not in degree. एंगल इन रेडियन, लेकिन एंगल को रेडियन में लाते कैसे हैं? हाउ टू कन्वर्ट एंगल इन रेडियन? एक्चुअली देयर इज अ कन्वर्जन दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन द एंगल इज इन रेडियन। तो हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन? बेटा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अगर मैं आपको बताऊँ 30 डिग्री में कितने रेडियन है, तो 30 इंटू पाई बाय 180 मतलब पाई बाय 6 रेडियन। 45 डिग्री में 45 इंटू पाई बाय 180 पाई बाय 4 रेडियन। 60 डिग्री में 60 इंटू पाई बाय 180 पाई बाय 3 रेडियन, सो ऑन। ठीक है, आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू कैन कन्वर्ट ऑल डिग्री इनटू रेडियन। लेकिन दिक्कत क्या है बेटा, दिक्कत एक और है, जैसे मीटर की छोटी यूनिट सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर की छोटी मिलीमीटर होती है। हैव यू एवर हर्ड द स्मॉलर यूनिट देन डिग्री फॉर एंगल? टाइम की जैसे होती है मिनट, मतलब हर किसी की छोटी यूनिट होती है ना। जैसे अगर हम टाइम की बात करें तो आवर की छोटी यूनिट होती है मिनट, मिनट की छोटी यूनिट होती है सेकंड। तो सेम छोटी डिग्री एंगल्स की भी होती होंगी। तो बेटा डिग्री हमने अभी तक पढ़ा, डिग्री की छोटी यूनिट क्या होती है बेटा, मिनट। हालांकि वो ये वाला मिनट नहीं, इसका सिंबल ऐसा होता है, बोलते इसे मिनट ही है लेकिन इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। मिनट की छोटी यूनिट डबल डैश, इसे बोलते हैं सेकंड। मतलब एंगल की जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होती है वो ऐसे लिखते हैं 30 डिग्री, ठीक है, 20 मिनट, 20 मिनट एंड 50 सेकेंड। 30 डिग्री, 20 मिनट और 50 सेकेंड, ठीक है। टाइम वाले मिनट और सेकंड नहीं, एंगल अगर एक हैश और दो हैश लिखे हैं तो इसका मतलब होता है बेटा कि ये एंगल वाले हैं, ठीक है। रिलेशन वही है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, जैसे आपका आवर और मिनट में होता है, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और यू कैन से 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो बेटा क्वेश्चन सपोज आपको ऐसा दे देता हूं मैं, कन्वर्ट 30 डिग्री, 20 मिनट, 30 सेकेंड इनटू रेडियन। थोड़ा हमने क्या पढ़ा कि वी कैन कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। तो पहले तो आपको आंसर कुछ भी करके डिग्री में लाना पड़ेगा। तो है क्या बेटा, इट विल बिकम 30 डिग्री प्लस हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 डिग्री, 60 मिनट्स।
तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट मिनट इनटू डिग्री, तो डिवाइड बाय 60, ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया, प्लस हाउ 30 सेकेंड्स, हाउ मनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 डिग्री, 3600। तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट सेकेंड इनटू डिग्री, तो आपको इसे 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा ये आंसर आपका डिग्री में कन्वर्ट होगा, वट एवर इज द आंसर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, 3 एकम 3 6 3 120 आ जाएगा वैसे, 120 जो भी आएगा, तो वट एवर इज दिस विल बी द आंसर इन डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के 3600 से डिवाइड। ठीक है, तो ये डिग्री और इजिकल टू आएगा इतने इंटू पाई बाय 180 रेडियन। तो इसी के ऊपर बेटा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 अगर आप खोलेंगे तो उसमें क्या है, 1 डिग्री में कितने रेडियन है, 1 मिनट में 1 सेकंड में कितने रेडियन है, ठीक है, और 1 मिनट में कितने रेडियन है। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है। तो अभी हमने पढ़ा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अब सेकंड है, सेकंड को पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड को डायरेक्ट हम रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पहले से डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1/3600, अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बेटा मिनट को अगर कन्वर्ट करना है तो 1/60 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, दैट्स हाउ वी कन्वर्ट।